मोदी जी के आह्वान के बाद में सब लोगों ने अपने अपने जो खर्चे हैं वो कम करने शुरू कर दिए हैं। क्रूड की भी डिमांड कम हो रही है। क्रूड और पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड कम हो रही है। लोगों ने उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व पे फ़र्क पड़ेगा और इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। इसका मार्केट में क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लड़ाई की अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सब समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी तो उसका असर हम सब लोगों पे इतना नहीं पड़ेगा जितना विदेशी कंट्री पर पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए हम सब से ये कहें, देश की जनता से ये आह्वान किया है कि वो ये सारे स्टेप ले, क्योंकि हमारे इस समय जैसे कोविड के समय समस्या थी वैसी ही समस्या क्रिएट हो रही है। इसको हमें कैसे मैनेज करना है, मैनेज करने के तरीके मोदी जी ने हमें बताए हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए। मोदी जी के आह्वान के बाद में सब लोगों ने अपने अपने जो खर्चे हैं वो कम करने शुरू कर दिए हैं। क्रूड की भी डिमांड कम हो रही है। क्रूड और पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड कम हो रही है। लोगों ने उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व पे फ़र्क पड़ेगा और इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। इसका मार्केट में क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लड़ाई की अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सब समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी तो उसका असर हम सब लोगों पे इतना नहीं पड़ेगा जितना विदेशी कंट्री पर पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए हम सब से ये कहें, देश की जनता से ये आह्वान किया है कि वो ये सारे स्टेप ले, क्योंकि हमारे इस समय जैसे कोविड के समय समस्या थी वैसी ही समस्या क्रिएट हो रही है। इसको हमें कैसे मैनेज करना है, मैनेज करने के तरीके मोदी जी ने हमें बताए हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए।